हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का। ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन का सीरीज है जिसमें हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 1.20 से क्वेश्चन नंबर 1.24 तक। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो में कंटिन्यू एकदम लास्ट तक जरूर बने रहिए ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है, कोई भी क्वेश्चन को अगर आप नहीं बनाने सक रहे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को काफी आसानी से समझ जाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। तो क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि राउंड अप करने बोल रहा है। ठीक है, राउंड अप द फॉलोइंग अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड अप करने बोल रहा है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है? काउंट करना है आपको, नंबर को, डिजिट को काउंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 34.216। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग टोटल सिग्निफिकेंट अगर बात करेंगे कि इस नंबर पर कितना टोटल सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 34216 टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 को सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन आपको बोल रहा है कि इसी नंबर को 5 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लिखना है, आपको राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो इसका आंसर आपको राउंड अप करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाना है। तो 34.2 लिख दीजिए बस, और 2 नहीं लिखना होगा। 34.2 तो 1 2 3 को सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, बस इसका आंसर निकल गया। इस तरीके से आपको और 3 को बनाना है। तो 10.4107। तो इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या अगर हम लोग काउंट करेंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 को सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 6 को आपको नहीं बोलना लिखने बोला, आपको 3 को सिग्निफिकेंट फिगर लिखने बोला है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? 10.4 लिख के छोड़ देंगे बस। टोटल क्या हो गया? 1 2 3 को सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें देखिए, इसमें काउंट कीजिए कई को सिग्निफिकेंट फिगर है। तो 0.0 यानी ये दोनों जीरो को काउंट नहीं करेंगे। टोटल कई को सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 4597। टोटल 1 2 3 4 को सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन आपको 4 को तो नहीं लिखने बोला, आपको कितना लिखने बोला है? 3 को लिखने बोला है। तो हम लोग इसको राउंड अप करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको राउंड अप करके हम लोग इसको 0 पॉइंट लिखेंगे, 04 लिखेंगे और 60 लिख देंगे। 60 क्यों? क्योंकि ये जो 97 है, ये आपका ये जो देखिए 7 है, 5 से बड़ा है ना छोटा है, ये मैथ का लॉजिक लगाइए। 7 जो है 5 से बड़ा है ना छोटा है? बड़ा है। तो 7 5 से बड़ा है, इसीलिए इससे पहले वाला एक नंबर को हम लोग बढ़ा देंगे। जैसे 9 है तो उसको 10 कर दिए। जैसे 10 के तो हाथ में 1 बचा हुआ है, तो 5 और 1 हो जाएगा 6, और 4 का 4, 10 का 10। उसी तरह से अब काउंट करके देखिए तो कितना हुआ सिग्निफिकेंट फिगर? तो 0.0 को तो काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करते हैं। 460 है ना? तो 460, तो यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गया 1 2 3 को, हो गया 3 को सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद ये लास्ट वाला देखिए, इसको टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग काउंट करेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 को, 4 को है तो हमको 4 को तो नहीं लिखना है, हमको 3 को लिखना है। तो ये है, तो क्या लिखेंगे? इसको 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। यहाँ पर 80 जो है ना, ये आपका लगभग किसके करीब है? ये 10 के करीब है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10। 8 को लिख देंगे 10। ठीक है, 0 8 को लिख दिया 10। तो यहाँ पर टोटल क्या सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? 2810। तो यहाँ पर 0 को तो काउंट नहीं करते हम लोग, तो टोटल कितना हो गया? 281, टोटल 3 हो गया, 3 को सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी काफी आसान तरीके से हमने सॉल्व किया है। तो राउंड अप करने अगर आप नहीं जानते तो बहुत आसान तरीका से राउंड अप कर सकते हैं। कैसे? कि जिस तरह से मैथ में लॉजिक रहता है कि 5 से बड़ा रहेगा तो उससे पिछले वाला डिजिट में 1 बढ़ा देते, उसी तरह से लॉजिक लगाना है और सिग्निफिकेंट फिगर करना है। सिग्निफिकेंट फिगर में रूल तो वही रहेगा कि जिस सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट करते हैं, पॉइंट से पहले रहेगा तो सब 0 को काउंट नहीं करते, है ना? पॉइंट के बाद यदि 0 है तो उसको काउंट करेंगे, और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में 0 है तो उसको भी काउंट करेंगे, और नॉन जीरो डिजिट के बाद में 0 है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, और नॉन जीरो डिजिट से पहले यदि 0 है तो उसको भी काउंट नहीं करते। तो ये सब रूल तो आपको पता है। और राउंड अप करना है 3 डिजिट तक। तो बस इस तरह से आपने राउंड अप करना भी सीख गया और आपने सिग्निफिकेंट फिगर भी निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर और अच्छा से समझना है तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए। इसमें मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर बहुत आसान तरीके से और डिटेल में समझाया है। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, अपना फेयर कॉपी में साथ ही साथ लिखते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, आप अपना एनसीईआरटी बुक में मिलाइए। कह रहा है कि द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाई नाइट्रोजन एंड डाई ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कौन कौन रिएक्ट कर रहा है? डाई नाइट्रोजन यानी N2 प्लस डाई ऑक्सीजन यानी O2
तो आपका क्या बना रहा है 2NO, है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो 2NO बना तो रहा है, मतलब आपको यहाँ पर क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सिंपल से नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन को कोई भी ऑक्साइड बना सकता है, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जब हम लोग लेक्चर पढ़ा रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो वहां पर हमने 4-5 लॉ देखा था, ठीक है, कि किस तरह से दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये कैसे कंबाइन करते हैं, ये भी कोई नियम कानून को फॉलो करता है, तो उसी को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग कहते थे, ठीक है। तो उसमें हमने एक पढ़ा था लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जहां पर कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करता था जिसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स रहता था, एक एलिमेंट का मास फिक्स रहता था, वो दूसरा एलिमेंट का अलग अलग मास वाला एलिमेंट के साथ कंबाइन करता था, अलग अलग मास वाला आइसोटोप के साथ कंबाइन करता था, और अपन मल्टीपल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता था। N2 ऑक्सीजन के साथ, मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था, तो हमारा NO भी बनाता था, है ना, हमारा N2O भी बनाता था, हमारा NO का मतलब 2NO, ठीक है, N2O भी बनाता था, N2O2O3 भी बनाता था, N2O4 भी बनाता था, N2O5 भी बनाता था, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता था, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन लिया गया, ये वहीं से लिया गया, वहीं से, उसी का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। हमने जो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, उसी का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो क्या रहा है कि मास ऑफ डाई नाइट्रोजन, मास दे दिया 14 ग्राम दे दिया, फिर 14 ग्राम दे दिया, फिर 28 ग्राम दे दिया, फिर 28 ग्राम दे दिया, फिर इधर मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दिया है 16 ग्राम, 32 ग्राम, फिर 32 ग्राम और 80 ग्राम, ठीक है। तो क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा। ये जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको दिया गया है ना, तो ये किस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, कौन सा मतलब जो हमने 4-5 लॉ पढ़ा था उसमें किस लॉ को ये फॉलो कर रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, और फिर उसी में लिख रहा है कि गिव इट्स स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट आपको लिखने बोल रहा है। तो सिंपल से जिस तरह मैंने आपको उसमें लेक्चर में बताया था डिफिनेशन लिखकर, आपको उसी को यहाँ पर यहाँ पर अपना फेयर कॉपी में फिर से नीचे में लिख देना है, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे तो आप इस वीडियो को क्लिक कीजिए, ठीक है, या फिर यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर, वहां पर आप लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ को खाली देख लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए उसका डेफिनेशन, उसका स्टेटमेंट को, बस काफी। ये ए नंबर है। उसी तरह से 21 का बी नंबर में फिर क्वेश्चन दिया कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कन्वर्जन, ठीक है। ये कन्वर्जन दिया हुआ है, इसमें आपको क्या बोल रहा है थोड़ा हम लोग देखते हैं, है ना, फिल करने बोल रहा है कि खाली जगह दिया है उसका। ये ए नंबर खत्म हो गया, ए नंबर खत्म हो गया, ठीक है। बी नंबर हम लोग देखते हैं, बी नंबर। तो बी नंबर में क्वेश्चन क्या रहा है कि 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, कितना मिलीमीटर होता है, और फिर 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है। ये बी का 1 नंबर है। फिर बी का सेकंड नंबर देखते हैं, उसमें बोल रहा है कि 1 मिलीग्राम में कितना किलोग्राम होता है, और फिर 1 मिलीग्राम में कितना नैनोग्राम होता है। फिर तीसरा है इसी में कि 1 ml में कितना लीटर होता है, कितना लीटर होता है, और फिर 1 ml में कितना डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना, क्योंकि बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं और उनका दिमाग कंफ्यूजन से भर जाता है कि क्या होगा, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको याद नहीं रहता कि वे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि 1000 ग्राम बराबर इतना किलोग्राम ना कितना किलोग्राम बराबर, मतलब ये सब उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मिलीग्राम, ml, लीटर, डेसीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत होता है। तो कोई बात नहीं, आपका एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है, तो हो सकेगा कि आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसको कम से कम हम लोग बना लेते हैं। और नहीं भी आपको वो सारा कॉन्सेप्ट पता है तो कम से कम इसका आंसर को तो रट नहीं सकेंगे ना, बस काफी है। चलिए अब हम लोग इसका आंसर को बनाते हैं, ठीक है, आंसर इधर बनाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको एक ही फॉर्मेट बताऊंगा, उसी फॉर्मेट को केवल आपको याद रखना है। क्या लिखने बोला है, 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, पहले मिलीमीटर को बनाते हैं फिर पिकोमीटर को निकालेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते चलिए, और ध्यान से एकदम नजर को एकदम वीडियो को क्वालिटी को क्लियर करके देखिए। 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, ठीक है, इसको हम लोग बनाते हैं। तो 1 किलोमीटर इधर लिखना है, बराबर का साइन देना है, फिर 1 किलोमीटर लिखना है, जो दिया यहाँ पर उसी को यहाँ पर एक बार लिख देना है, ठीक है, गुना का साइन देना है, नीचे का मतलब बटा का साइन देंगे। 1 किलोमीटर लिखा है, अब 1 किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग ग्राम में चेंज करें, क्योंकि किलोमीटर से छोटा क्या होता है, किलोमीटर से छोटा मीटर होता है। किलोमीटर से एक लाइन, मतलब जैसे हम लोग सीढ़ी चढ़ते हैं
तो किलोमीटर है, उससे एक नीचे सीढ़ी वाला क्या रहेगा, मीटर का रहेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर, हम लोग जानते हैं 1000 मीटर बराबर होता है 1 मीटर, 1000 सॉरी ग्राम का लिख दिए। हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर, होता है ना 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, 1000 मीटर 1000 मीटर कट जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 किलोमीटर लिखे और यहाँ पर 1000 मीटर लिखे, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ किलोमीटर और किलोमीटर को काट देंगे तो मेरा आंसर मीटर में आएगा। लेकिन क्या हमको आंसर मीटर में लाना है? नहीं, मिलीमीटर में लाना है। तो फिर इसको आगे कन्वर्ट करेंगे कि इसको यहाँ पर अब यहाँ वाला मीटर को यहाँ का मीटर से काटना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग कि 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, होता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चलिए ठीक है, फिर ये मीटर मीटर कट गया। चलिए अब सेंटीमीटर को काटना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर। स्केल में आप लोग देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का स्केल में 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, होता है ना। हाँ, तो यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, मीटर मीटर कट गया, किलोमीटर किलोमीटर कट गया, तो बचा कौन लास्ट में? मिलीमीटर। तो अब जो आपका आंसर आया, इसलिए 1 किलोमीटर का जो आंसर आ रहा है वो यूनिट किस में आ रहा है? मिलीमीटर में आ रहा है, जो मेरा क्वेश्चन में निकालने बोला। ठीक है, कितना मिलीमीटर आया? तो सब तो यूनिट तो कट गया, लेकिन 1000 110 ये सब तो बचा है ना। तो गुना कीजिए 10 का पावर 3, 1000 को 10 का पावर 3 नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते। फिर 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते, फिर 10 यानी 10 का पावर 1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? टोटल का जीरो है, गिनिए तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 को जीरो यानी 10 का पावर 6 मिलीमीटर हो गया आंसर। ये को आंसर निकल गया कि 1 किलोमीटर में 10 का पावर 6 मिलीमीटर होता है। 10 का पावर 6 का मतलब है 10 लाख मिलीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। अब 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है ये निकालते हैं। तो जिस तरह से यहां हमने किया उसी तरह से यहां भी करेंगे। 1 किलोमीटर इधर लिखेंगे, बराबर का साइन देंगे, 1 किलोमीटर लिख दिए और गुना का साइन दिए, और यहाँ किलोमीटर है तो यहाँ किलोमीटर अपने से लिख देते हैं, और किलोमीटर तो यहाँ मीटर होगा है। तो अब चेंज करेंगे तो उसी तरह से 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर देखिए पिकोमीटर लाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पर मीटर है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 10 का पावर -12 मीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10 का पावर -12 मीटर। 1 पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10 का पावर -12 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से मीटर और मीटर कट गया, किलोमीटर और किलोमीटर कट गया, तो मेरा आंसर किस में आ रहा है? पिकोमीटर में आ रहा है, जो मेरा निकालने बोला है। ठीक है, तो इसीलिए 1 किलोमीटर बराबर हो गया 3 को जीरो, और यहां से -12 ऊपर जाएगा तो +12 यानी 12 को जीरो और 3 को जीरो यानी 15 को जीरो, तो 10 का पावर 15 और पिकोमीटर हो गया आंसर। तो 1 किलोमीटर में कितना पिकोमीटर होता है? 1 किलोमीटर में 10 का पावर -15 पिकोमीटर होता है। समझ में आ गया? 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है, यानी एक नंबर बन गया। दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वालिटी को क्लियर करके। हो गया, चलिए ये पाला हुआ है दोस्तों। अब दूसरा वाला देखते हैं, मिलीग्राम वाला। 1 मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम लिखे, फिर यहां भी 1 मिलीग्राम लिखेंगे, गुना का साइन देंगे, बटा का साइन देंगे। ठीक है, अब यहां पर किसमें लाना है? किलोग्राम में लाना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम। जिस तरह से हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, यहां पर 1 किलोग्राम लिखेंगे तो नीचे में 1000 ग्राम लिखेंगे। बिल्कुल सही बात, ताकि कट जाएगा, है ना। तो उसी तरह से 1 ग्राम का जो वैल्यू होता है वो 1000 मिलीग्राम के बराबर होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। हाँ, हो गया। तो यहां से ग्राम और ग्राम कट गया, मिलीग्राम और मिलीग्राम कट गया, तो आपका आंसर किसमें आ रहा है? किलोग्राम में, जो हमको निकालने बोला है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि 1 मिलीग्राम बराबर होता है 3 को जीरो और 3 को जीरो, 6 को जीरो, और 6 को जीरो बटा में तो ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -6 हो जाएगा, है किलोग्राम में। हो गया आंसर। 1 मिलीग्राम बराबर 10 लाख, सॉरी 1 मिलीग्राम बराबर 1 बटा 10 लाख किलोग्राम, या फिर आप ये 10 का पावर -6 को इधर भेज दीजिए, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम, जो अभी हमने शायद उसमें देखा था कि 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर देखा था। तो यहाँ पर मीटर है इसीलिए मिलीमीटर हुआ है, किलोमीटर है इसलिए मिलीमीटर। तो यहाँ पर यदि खाली मीटर की जगह ग्राम चेंज हो गया, मास के जगह यहाँ पर लेंथ की जगह मास आ गया, तो मिलीग्राम की जगह में किलोग्राम हो गया, कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ। हम लोग अभी देखिए कि 1 किलोमीटर बराबर 10 लाख मिलीमीटर, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम, वही है। देखिए ये 10 का पावर -6 को इधर भेज देंगे तो 10 का पावर +6 हो जाएगा, तो 1 किलोग्राम बराबर 10 लाख मिलीग्राम। हाँ, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर पिकोमीटर
के जगह में नैनोमीटर चेंज करना है, नैनोमीटर। देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम अभी भी मिलीग्राम ही है, बराबर 1 मिलीग्राम लिखे गुना बटा का साइन दिए, ठीक है। अब यहां पर वही वाला करेंगे, 1000 जो यहां पर की मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है, कट जाएंगे, मतलब कट जाएगा तो वही बचेगा 1 होगा, गुना फिर यहां पर, अब यहां पर किसको में कन्वर्ट करना है, नैनोग्राम में। तो हम लोग जानते हैं कि 10 का पावर -9 ग्राम बराबर होता है 1 नैनोग्राम, 10 का पावर -9 ग्राम बराबर होता है 1 नैनोग्राम, होता है ना। तो यहां से ग्राम ग्राम कट गया, मिलीग्राम मिलीग्राम कट गया, तो आपका आंसर आ रहा है नैनोग्राम में, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसीलिए 1 मिलीग्राम बराबर हो गया 10, अब यहाँ पर 3 को 0 और यहाँ -9 यानी 10 का पावर 3 और 10 का पावर -9, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -6, ऊपर जाएगा तो 10 का पावर +6, 10 का पावर +6 नैनोग्राम हो गया आंसर। तो 1 मिलीग्राम बराबर होता है 10 लाख नैनोग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपको समझ में आ गया, कहीं कोई तरीके का, कहीं किसी तरीके का डाउट नहीं है। चलिए अब हम लोग इसका तीसरा वाला तो बनाते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा वाला क्या बोल रहा है, 1 मिलीलीटर 1 ml, 1 ml लिखेंगे, इधर गुना का साइन देंगे, बटा का साइन देंगे। अब हम लोग जानते, अच्छा इसको कन्वर्ट किसमें करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये तो बहुत आसान है, हम लोग जानते हैं 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, बस हो गया, कन्वर्ट तो हो गया। तो ये ml कट गया तो आपका आंसर आ गया लीटर में। तो 1 ml बराबर हो गया 10 का पावर 3 है, तो ऊपर जाए तो 10 का पावर -3 हो जाएगा लीटर, बस सिंपल सा। 1 ml बराबर 10 का पावर -3 लीटर, 10 का पावर -3 को इधर ले आएंगे तो 10 का पावर +3 हो जाएगा, यानी 1000 ml बराबर 1 लीटर। देखिए अगर आप इस तरह से भी सोचेंगे कि 1 लीटर यहाँ पर दिया और यहाँ पर 1 ml लिखा है, या फिर कितना लीटर होगा 1 ml में, हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, लेकिन यहाँ पर 1000 दिखा है, नहीं 1 ml लिखा है, तो 1000 ml को उधर ले जाएंगे तो 1/1000 लीटर हो जाएगा, बस सिंपल सा। दिमाग से भी सोच के ये सब छोटा छोटा चीज का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। लीटर 1 ml को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है ml बराबर 1 ml गुना का साइन बटा का साइन 1 ml है, तो हम लोग फिर वही जानते हैं कि 1000 ml बराबर होता है 1 लीटर, ठीक है। और फिर हम लोग जानते हैं, ये वाला आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन मुझे पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर का जो वैल्यू होगा वो 1 डेसीमीटर क्यूब के वैल्यू के बराबर होता है। तो 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, तो लीटर से लीटर कटा, ml से ml कटा, तो आपका आंसर आ रहा है डेसीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर हो गया, 1 ml बराबर हो गया 10 का पावर 3 नीचे में, ऊपर जाएगा 10 का पावर -3 हो जाएगा, और आंसर किस में निकल रहा है, डेसीमीटर क्यूब में, बस हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ, इतना आसान तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कवर कर लिया, और कहीं किसी तरीके का आपको डाउट नहीं हुआ होगा, और ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छा से थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। कुछ नहीं, खाली ये वैल्यू सब आपको याद रखना है कि 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है, 1000 ग्राम बराबर 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। तो ये सब छोटे छोटे चीजों को याद रखना और कुछ नहीं करना, बस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.22, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए दोस्तों, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक को मिलाइए कम से कम, खाली बैठने से थोड़ी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है, हम लोग जानते हैं कि प्रकाश का लाइट का स्पीड कितना आता है, 3 × 10 का पावर 8 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना है, 1.2 कितना है, 1.22, 22 नंबर क्वेश्चन। तो गिवन में क्या दिया है दोस्तों, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग डिनोट कर देते हैं v से, ठीक है। 3.0 × 10 का पावर 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे पढ़ते, बोल रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट। अच्छा डिस्टेंस निकालने बोला है, तो बस डिस्टेंस लिख के छोड़ देंगे, डिस्टेंस को हम लोग d से डिनोट कर देंगे, निकाल के छोड़ देंगे। लाइट इज 2.00 नैनो सेकंड, यानी टाइम दे दिया है, टाइम को t से डिनोट करेंगे, 2.00 नैनो सेकंड। बस इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों दिया है, बच्चे इसी को गलत कर देंगे। अपन एग्जाम में देखेंगे स्पीड दिया है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया, बस हम लोग देखेंगे दूरी बराबर 4 गुना समय, इसको गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा गलत, है ना। तो देखिए इसको गलत, तो इतना यदि आसान रहता तो ये वाला दिया किस लिए, बच्चा वाला है। देखिए ये वाला दिया इसलिए कि टाइम में ध्यान दीजिए, एसआई यूनिट देखिए स्पीड का मीटर पर सेकंड, ये एकदम सही है,
लेकिन टाइम का SI यूनिट देखिए नैनो सेकंड दिया, लेकिन हम लोग टाइम का SI यूनिट क्या जानते हैं, सेकंड होता है। तो नैनो सेकंड को पहले सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो 2.00 जो नैनो सेकंड है ना, उसको हम लोग जानते हैं कि नैनो का मतलब होता है 10 का पावर -9 और सेकंड का सेकंड। बस अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो है उसको रहने दीजिए, इतना हो गया। अब बस यही वाला करना, जो बच्चे ये वाला करना भूल जाएंगे उसका आंसर गलत आएगा, और जो ये वाला कर लेंगे उसका आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर लिखिए, इसलिए डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस को डी से डिनोट किए, स्पीड को v से डिनोट किए, टाइम को t से डिनोट किए। तो डिस्टेंस कितना दिया है मेरा, निकालना है। तो वेलोसिटी कितना दिया है, 3.0 गुना 10 का पावर 8 गुना टाइम कितना दिया है, 2.00 गुना 10 का पावर -9 गुना कीजिए। तो पॉइंट के बाद तो सबका वैल्यू नहीं है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 2 3 0, तो देने का माने तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुना 10 का पावर -9 और 10 का पावर +8, तो -9 + 8 कितना हो गया, -1 और डिस्टेंस है तो आपका आंसर होगा मीटर में। ठीक है, तो यही वाला लिख के आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप लोग 0.6000 गुना कुछ नहीं मीटर, ये वाला लिख के छोड़ सकते हैं। बस हो गया आंसर, हो गया आंसर, यही वाला करना है। तो कोई हार्ड है नहीं, हार्ड है, खाली यहाँ पर टाइम को नैनो सेकंड में दिया, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, फिर बनाना, तब आंसर आएगा सही। तो ये हो गया, आप लोग इसको एकदम बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएंगे। तो एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन रिएक्शन A + B2 दे दिया है A 1.23, A एक एलिमेंट का नाम है A, वो आपका रिएक्ट किया B2 से, तो मेरा कंपाउंड बनाया ABO2 बनाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे पढ़ते हैं। लिख रहा है कि आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को पहचानना है, इफ एनी अगर कोई है तो, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस मिक्सचर। ठीक है, आपको नीचे में 5 को रिएक्शन दे दिया, 5 को माने फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 5 को टोटल है। ठीक है, 1 कह रहा है 300 एटम ऑफ A का 300 एटम, A का 300 एटम, 300 एटम किसका, A का, वो रिएक्ट किया है प्लस 200 मोलिक्यूल ऑफ B का 200 मोलिक्यूल। तो आपको कंपाउंड कितना दिया है, नहीं दिया है, छोड़ दीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि A का 300 एटम यानी 300 एटम ऑफ A रिएक्ट किया 200 मोलिक्यूल ऑफ B, तो आपका कंपाउंड AB2 बनाया। ठीक, वो तो दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है कि दोनों में से यदि 300 एटम A 200 मोलिक्यूल ऑफ B से रिएक्ट करेगा, तो दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट को, लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट जो रिएक्शन में जल्दी खत्म होगा, जो रिएक्शन में जल्दी खत्म हो जाएगा, पूरा पूरी बचेगा नहीं, जो रिएक्शन में जरा सा भी नहीं बचेगा, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो देखिए ये 300 एटम में A ये 200 मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यदि इसका मतलब यहाँ पर जल्दी कौन खत्म हो रहा है, जो कम मात्रा में 200 मोलिक्यूल जो B है वो जल्दी खत्म हो रहा है, किसके तुलना में 300 एटम। ये 300 एटम खत्म होगा और ये 200 मोलिक्यूल खत्म हो जाएगा, यानी ये 200 मोलिक्यूल इसका 200 एटम के साथ रिएक्ट करेगा और इसका 100 एटम बच जा रहा था। फिर तो जो बच जा रहा है वो तो एक्सेस रिएजेंट होता है, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट थोड़ी होता है जो बच जा रहा है। तो यहाँ पर कौन नहीं बच रहा है, B नहीं बच रहा, वो तो 200 मोलिक्यूल है कम मात्रा में, ये तो तुरंत खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, B। तो हियर B इज लिमिटिंग रिएजेंट। बस हो गया, समझा के लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज 1 मोलिक्यूल ऑफ B रिएक्ट विथ 1 एटम ऑफ A, so 200 molecule of B react with 200 atom of A, but 100 atom of A is remain unreacted, बिना रिएक्ट किए हुए रह जा रहा है। ठीक है, 100 एटम ऑफ A, so क्या हो जाएगा, B इज लिमिटिंग रिएजेंट। इस तरह से आप बना के लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं B इज लिमिटिंग रिएजेंट। हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, 2 मोल ऑफ A रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ B। अब एक जगह में दिया है 2 मोल और B के जगह में दिया है कितना, दिया है 3 मोल। ठीक है, तो बोलिए अब कौन छोटा कौन दिख रहा है, छोटा वैल्यू 2, यानी A 2 ही मोल है और ये 3 मोल है, तो जल्दी कौन खत्म होगा, 2 मोल। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, हियर A इज लिमिटिंग रिएजेंट, जो जल्दी खत्म होगा। बस सिंपल सा, कुछ लॉजिक नहीं, जो जल्दी खत्म होगा वही मेरा आंसर होगा।
तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं 100 एटम ऑफ ए। आप देखिए अब यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 एटम, ए का 100 एटम रिएक्ट कर रहा है 100 क्या लिखा 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी, मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो देखिए ए भी 100 एटम है, बी भी 100 मॉलिक्यूल है। तो यदि 100 मॉलिक्यूल ऑफ 100 नहीं, पहले एक मॉलिक्यूल ऑफ बी रिएक्ट विथ एक एटम ऑफ ए, इसलिए 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी रिएक्ट विथ 100 एटम ऑफ ए। यहां पर तो बराबर हो जा रहे हैं, यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट तो कोई नहीं बच रहा है। तो लिख दीजिए यहां पर हियर नो एलिमेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, नो हियर नो एलिमेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट। यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ठीक है, यहां पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। हियर नो वन भी लिख सकते हैं, नो वन इज लिमिटिंग रिएजेंट या फिर नो एलिमेंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तीसरा देखते हैं, तीसरा हो गया, चौथा देखते हैं। चौथा बोला कि 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ बी। 5 मोल ऑफ ए, 5 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 2.5 मोल ऑफ बी। बोलिए अब कौन जल्दी खत्म होगा? 2.5 मोल जल्दी खत्म होगा ना 5 मोल जल्दी खत्म होगा? तो ये तो 2.5 मोल है, ये तो जल्दी खत्म होके माने ये तो जल्दी रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। ये 5 मोल है, ये 2.5 मोल, इसका 2.5 मोल के साथ रिएक्ट करेगा, इसका तो 2.5 मोल बच जा रहा है। तो 5 मोल तो आपका एक्सेस रिएजेंट होगा, लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा बी होगा, है। तो फिर यहां पर लिख दीजिए हियर बी इज लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। बस पांचवा नंबर देखते हैं, इसी का उल्टा कर दिया। अब 2.5 मोल को ए में डाल दिया है, 2.5 मोल को ए में डाल दिया है और 5 मोल को बी में डाल दिया, 5 मोल को बी में डाल दिया। तो बोलिए अब इसमें कौन जल्दी खत्म होगा? अब यहां पर 2.5 मोल जल्दी खत्म होगा, ए। तो यहां पर लिख दीजिए हियर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, हियर ए इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। कहीं कोई तरीके का आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसान, इससे आसान तो कोई हमको नहीं लग रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से आसान है ये वाला, केवल आपको पता कर लेना, जो छोटा वैल्यू दिख रहा है वही आपको जल्दी खत्म हो गया, है ना, इस तरीके से। चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वालिटी को क्लियर करके। और लास्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ उसको हम लोग खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या रहा दोस्तों, आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक को मिलाइए। क्या रहा कि डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर। बहुत अच्छी बात है, डाई नाइट्रोजन 1.24 डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। दोनों ही गैस है, दोनों ही क्या है, गैस गैस। हाइड्रोजन तो अमोनिया भी गैस निकलेगा, है ना। इसको बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ 3 दे देते हैं, नाइट्रोजन 2, ठीक है, बैलेंस कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 1000 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, मास निकालना है अमोनिया का, तो मास किस पर डिपेंड करेगा? जो यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा, मैंने आपको बार बार पढ़ाया लिमिटिंग रिएजेंट में कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस पर डिपेंड करेगा जो जल्दी खत्म हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में, जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना। तो अब चेक करते हैं कि दोनों में से जल्दी कौन खत्म हो रहा है, मास के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मास निकालने बोला है अमोनिया का, तो मास के बेसिस पर निकालेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मास देखिए, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 ग्राम और यहाँ पर 2 नाइट्रोजन यानी 28 ग्राम। हाइड्रोजन देखिए, तो हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 3 दूनी 6, 2 गो एटम है और 3 मोल है यानी 6 गो, तो 6 गुना 1 यानी 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेरा दे रहा है नाइट्रोजन का मास होता है 14 ग्राम और हाइड्रोजन का मास होता है 3 ग्राम यानी 1 गुना 3, तो 14 3 17, 17 दूनी 34 ग्राम अमोनिया दे रहा, यानी 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम हाइड्रोजन से, तो 34 ग्राम अमोनिया दे रहा है, ठीक है। तो 1 ग्राम, अब इसको बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि दोनों में से खत्म कौन जल्दी हो रहा है। तो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6/28 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, ठीक है। तुलना करें, ठीक है, चूंकि 1 ग्राम 28 ग्राम रिएक्ट कर रहा है 6 ग्राम के, मतलब 28 ग्राम दिया तो 6, तो 1 ग्राम हो जाएगा 6/28। तो यहाँ पर क्या
1 ग्राम बोला है नहीं, यहाँ पर बोला है 2.00 गुना 10 का पावर 3। कितना लिखा है 2.00 गुना 10 का पावर 3। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 20 20 20 खत्म, 10 का पावर 3 मतलब 1000, 2 से गुना करेंगे तो 2000। तो यानी 2000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 6/28 गुना 2000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसको 14 दूनी 28, 2 तिया या फिर 2 1000, फिर 2 7 14, 2 तिया 6, तो ये 3000/7। इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये 3000/7, तो 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 पॉइंट दिए, 1 0 7 5 35, 5 0 7 7 49, तो 428.57 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या था कि 2000 नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है कितना ग्राम हाइड्रोजन के साथ, 1000 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन कि यहाँ पर 1000 हाइड्रोजन है, देखिए तो नहीं, मात्र 428.575 यानी 57 यानी लगभग 60 के बराबर में, 60 के बराबर में। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, अमोनिया का मास निकालने बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि अमोनिया प्रोडक्ट का मास किस पर डिपेंड करेगा, जो यहाँ पर जल्दी खत्म होगा। तो पहले हमको चेक करना होगा कि जल्दी कौन खत्म हो रहा है। तो अब हम लोग तुलना कर रहे हैं और क्वेश्चन में दे दिया है कि 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 1000 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तब मास कितना होगा मेरा अमोनिया का। तो क्या मेरा यहाँ पर 1000 ग्राम हाइड्रोजन पूरा पूरी खत्म हो रहा है, देखिए तो नहीं, ये तो 428 ग्राम 0.60 ग्राम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो मेरा दिया है क्वेश्चन में 1000 ग्राम, लेकिन हम कैलकुलेट करके निकाल रहा है 428.60 ग्राम है। तो यहाँ पर मेरा इसका मतलब क्या देख रहे कि हाइड्रोजन यहाँ पर ज्यादा है, तो ज्यादा में से वो पूरा नहीं खत्म हो रहा है, वो इतना खत्म हो रहा है और बाकी बच जा रहा है। कितना बच रहा है, सिंपल से 1000 ग्राम में इसको माइनस कर देंगे, उतना बचेगा, है ना। तो इसका मतलब जो बच रहा है वो मेरा एक्सेस रिएजेंट है, वो लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। लिमिटिंग रिएजेंट तो मेरा नाइट्रोजन है जो जल्दी खत्म हो जाए। देखिए मेरा क्वेश्चन में बोला तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन, तो 2000 ग्राम हम पूरा ले लिए यहाँ पर, और देख रहे कि हाइड्रोजन कितना खत्म हो रहा है। तो 2000 ग्राम पूरा ले लिए तो हाइड्रोजन देख रहे मात्र 428 ग्राम खत्म हुआ, 1000 नहीं रिएक्ट किया, और मेरा क्वेश्चन में 1000 लिखा है। तो इसका मतलब जो मेरा हाइड्रोजन है वो तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, वो तो मेरा एक्सेस रिएजेंट है, क्योंकि वो बच जा रहा है। जो बचता है वो एक्सेस रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट जो पूरा खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट। तो मेरा पूरा कौन खत्म हो रहा है, नाइट्रोजन। तो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाएगा, नाइट्रोजन। तो ये तो अभी हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट पता की। अब मेरा क्वेश्चन में जैसा कि नंबर 1 में क्या बोला है, नाइट्रोजन अमोनिया का मास निकालने बोला है। तो अब मेरा इसका जो मास रहेगा वो डिपेंड करेगा पूरी नाइट्रोजन पर। अब हमको हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है। अब नाइट्रोजन, तो यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो 34 ग्राम मेरा अमोनिया दे रहा है। तो पूरी 2000 ग्राम मेरा रिएक्ट करेगा तो कितना ग्राम अमोनिया देगा वो चेक करते हैं। चूंकि 28 ग्राम N2 गिव्स 34 ग्राम NH3, इसलिए 1 ग्राम N2 गिव्स 34/28 ग्राम NH3, इसलिए मेरा क्वेश्चन में दिया था 2000 ग्राम N2। 2000 कैसे निकाले आपको पता चल रहा है, 2.00 गुना 10 का पावर 3, तो पॉइंट हटाए, नीचे में 2 0, ऊपर का 2 0 से काट दिया, तो 10 का पावर 3 गुना 2, 2000। तो 2000 N2 गिव्स 34/28 गुना 2000 ग्राम NH3। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको काटिए तो 2 से 14 दूनी 28, इसको 1000 बार में कट जाएगा 2 से, ये फिर 2 से कटेगा, 2 7 14, ये 2 से कटेगा, 17 दूनी 34, तो मेरा हो जाएगा 17000/7, 17000/7 ग्राम NH3। अब इसको भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। भागा देने पर हम लोग आंसर कितना निकाले थे, 7 दूनी 14 यानी 28 28 कितना निकला, 28 24 कुछ इस तरह से निकला था, 28 24 पॉइंट। चलिए भागा दे के ही देख लेते हैं, हम लोग रफ में दिए थे, ठीक है। 17000/7, 7 दूनी 14, 3 7 चौके 28, 2 1 0, 7 दूनी 14, 6 1 0, 7 8 56, अच्छा 4 पॉइंट, 7 5 35, 5 7 7 49, हाँ इतना आया था। 24 28
2428.57 ग्राम NH3। तो एक आंसर निकल गया कि अमोनिया का मास पूछा था, तो अमोनिया का मास निकल गया 2428 यानी 2428.57 ग्राम अमोनिया। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, क्या दो में से कोई एलिमेंट ऐसा, मतलब दो में से कोई रिएक्टेंट ऐसा है जो लिमिटिंग रीजन है, जो अनरिएक्टेड रह जा रहा है, मतलब जो बच जा रहा है, जो रिएक्ट नहीं कर रहा है। हाँ, हाइड्रोजन यहां पर बच जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये पहला आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मिटा देंगे इसको। तो क्वेश्चन मेरा सेकंड पूछ रहा है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो लिखेंगे यस, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। हाइड्रोजन जो मेरा है वो अनरिएक्ट रह जा रहा है, वो बच जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा का आंसर। तीसरा देखते हैं। तीसरा पूछ रहा है कि इफ यस, यदि आपका आंसर यस है तो हमारा आंसर यस है, बिल्कुल सही। विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो विच वन यानी कौन सा और कितना मास उसका बच जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, क्या पूछा क्वेश्चन में कि इफ यस तो विच वन, तो हाइड्रोजन है मेरा आंसर, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो उसका मास क्या होगा। तो लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, जो बच जा रहा है, डेट विल रिमेन अनरिएक्टेड, मेरा जितना मास बच जा रहा है। तो दिया था क्वेश्चन में 1000 ग्राम में, मेरा खत्म हुआ 428.75 ग्राम, तो मेरा बच कितना जा रहा है, अब इसमें माइनस कर देते हैं, ये ग्राम में। तो मेरा ये इधर 1000 है ना, तो इसको कर देते 1000.00 कर देते। तो 10 में 7 जगह तो 3, 9 में 5 जगह तो 4, फिर 9 में 8 जगह तो 1, फिर 9 में 2 जगह तो 7, फिर 9 में 4 जगह तो 5, 571.43 ग्राम हाइड्रोजन, इतना मेरा हाइड्रोजन बच जा रहा है। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखा और 5 क्वेश्चन का आपको आंसर, हमने कम क्वेश्चन किया है वीडियो में, ठीक है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग पढ़ते रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।